ज्ञानी ध्यान दो, गूढ़ विषय चल रहा है, ध्यान में कि ज्ञान में। मेहता जी, ध्यान में कि ज्ञान में, आप किस में रहना चाहते हो? पंडित साहब, मुक्ष मुंबई, ज्ञानी आप ध्यान में रहना चाहते कि ज्ञान में रहना चाहते हो? महात्मा सारस्वत जी, आपका क्या विचार है? आप ध्यान में रहना चाहते ज्ञान में रहना चाहते? आपसे मैं व्याख्यान नहीं सुनना चाह रहा हूं, आप तुम्हें प्रश्न का उत्तर ज्यों का देना सीखो, कुछ संक्षेप भी करना सीखो। महात्मा प्रणीत सागर जी, आप ध्यान में रहना चाहते ज्ञान में है? ये भी ज्ञान में है। मुमुक्षु प्रणीत सागर जी, आप ध्यान में रहना चाहते ज्ञान में रहना चाहते हो? हो संजन सागर जी, आप तपस्वी जीव हो, आप ज्ञान में रहना चाहते कि ध्यान में? संजय सागर जी, ज्ञान में कि ध्यान में? ये यशोधर की सुनी सुनाई नहीं बोल देना, आपको भिंड का राग नहीं आना चाहिए। इतनी देर लगाओगे? महात्मा सिंधु जी, ध्यान स्वीकार कि ज्ञान स्वीकार है आपको? ज्ञानी आज दुनिया में तहलका मचा हुआ ध्यान का। कितनी महिमा ध्यान की। ध्यान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ध्यान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। फिर भी आप लोग ज्ञान की बात कर रहे हो, ध्यान की बात क्यों नहीं कर रहे हो? है ज्ञानी, ध्यान एक पर्याय है, ध्यान एक पर्याय है, वो ज्ञान स्वभाव है। दोषी जी आए ना मित्र, ज्ञान ये लिख लेना, ज्ञान स्वभाव है आत्मा का और ध्यान पर्याय है। विराजो जल्दी लिख दो उसको। ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, ध्यान पर्याय है, वो भी ज्ञान की ही पर्याय है। ध्यान पर्याय विनष्ट हो जाएगी, ध्यान पर्याय विनष्ट हो जाएगी, पर ज्ञान स्वभाव विनष्ट नहीं होगा। इसलिए योगी ध्यान में भी ज्ञान का ही आश्रय लेते हैं। ध्यान विनष्ट हो जाएगा, ध्यान नानत्वभूत है, ज्ञान पारणामिक भाव है, ज्ञान पारणामिक भाव है, ज्ञान पारणामिक भाव है। क्यों? क्योंकि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, तो चैतन्य क्या है? तत्व ज्ञान दर्शनो, चेतन लक्षण जीवा, चेतन लक्षण जीवा। इसलिए ध्यान पर्याय शुद्ध ज्ञान गुण को प्रकट करने का आलंबन है। जानियो, ध्यान पर्याय शुद्ध ज्ञान गुण को उद्घाटित करने का आलंबन है। ध्यान पर्याय पारणामिक भाव की शुद्धता का साधन है। इसलिए ज्ञान वस्तु है। अब ऐसा बोलिए, आनंद आ गया। ज्ञान एक वस्तु है। कैसी वस्तु? महात्मा बज्र कुमार जी, फिर आप सोलापुर में जाके क्या बोलोगे? ज्ञानी एक सिकड़ी है, सिकड़ी जानते ना? सिकड़ी अंगीठी, चूल्हा, अब तो समझ गए हैं। चलो सिकड़ी,
हालांकि चूल्हा अंगीठी में अंतर है, ठीक है। चलो चूल्हा से, एक चूल्हा है, चूल्हे के नीचे अग्नि है, बराबर, उसके ऊपर बटलोई है, अंदर दुग्ध और चावल है। तो आशी क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है अंदर? खीर बन रही है, खीर पक रही है। चूल्हा नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी, कितनी दुग्ध हो, हाथी सा है, कितनी चावल सुंदर हो, लेकिन बैठो बैठो, लेकिन खीर नहीं बन पाएगी। आत्मा बटलोई है, आत्मा पात्र है, ज्ञान दुग्ध है, दर्शन चारित्र चावल है, पर खीर बनेगी कैसे? जे जाया झाण गिए कम कलंक डहेवी ऋषि रंजरी नाड़ी में ते पुरिम पुनवे। यहां पर ध्यान को आग लिखा है। जो भी ध्यान शास्त्र है, संपूर्ण ध्यान शास्त्रों में ध्यान को अग्नि की उपमा दी गई है। चलिए, ध्यानाग्नि, महात्माओं, आप होत्रा हो क्या? आप होत्रा हो क्या? ये हमारे मांगीलाल जी विरोध कर देते हवन का, लेकिन मैं तो होत्रा हूं, हवन करता हूं प्रतिदिन। जगत के लोग लकड़ियों का अग्नियों में होम करते हैं, घी डाल डाल करके। पर मित्र, ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरिता स्नानंद हो त्राकुला। ओहो, आप ही पढ़ने लग गए। अहो होत्रियो, होत्री ब्राह्मणों में होत्री ब्राह्मण, ब्राह्मणों को कई भेद होते हैं। मैं कौन सा ब्राह्मण हूं पंडित जी? मैं होत्री ब्राह्मण हूं। जो ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है उसका नाम ब्राह्मण होता है। जो हवन करता है वो होत्री ब्राह्मण होता है। तो जो ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता, जो नित्य ही व्रत मंत्र होम में निरत है, ये साधु क्रिया साधवा, ये साधु की क्रिया साधन भूत है। इसलिए ज्ञानियों, ये बीतरागी श्रवण ध्यान अग्नि पर कर्मों की समधाओं को जला करके, भेद विज्ञान का घृत डाल करके निज आत्म तत्व को ही पकाते हैं। तब प्रियो आप बोलते हैं, एक योगी असन बनावे। एक योगी पंडित जी, एक योगी असन बनावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, वो खावत खावत नहीं अघावे। एक योगी असन बनावे। तुम क्या खीर बनाओगे आत्मन? धनुष योगी के लिए एक योगी आसन बनावे। ऐसा बीतरागी श्रवण जो आसन यानी भोजन बना रहा है, वो ऐसा आसन बनाता है कि मित्र खुद ही बनाता है, वो खुद ही खाता है, वो खात खात अघाता नहीं है। एक योगी आसन बनावे, यह अध्यात्म विद्या। ऐसे भजन गाओ तो हम भी सुन लें। कहाँ तुम दुनिया की फिल्मों में पहुंच जाते हो। सतीश भाई, अब ऐसा भजन गाना है, एक योगी आसन बनावे, स्वयं ही बनावे वो स्वयं ही खावे। एक योगी आसन बनावे। कोई बाहर की गैस नहीं, बाहर का चूल्हा नहीं, भीतरी गैस भीतरी चूल्हा सब कुछ अंदर ही अंदर है।
इसलिए ध्यान अग्नि ही है, ज्ञान वस्तु है पांच। वो मालूम, यहां आप कर्मों को पांच मत बनाना। इतना महत्व क्यों दो कर्मों का? हम कर्मों को पांच नहीं बना रहे, हम कर्मों को ईंधन बना रहे हैं। ओह मालूम, हम कर्मों को पांच नहीं बना रहे। पाचक है आत्मा, पाचक है आत्मा, ईंधन है कर्म, इन्हें तो जलाइए। और पकाना किसको है? चैतन्य भगवान आत्मा को। कर्मों को पकाना नहीं है मुझे, कर्म को ईंधन ही बना के रखना है आपको। उन्हें तो जलाना है, उनके आश्रय से आपको ज्वाला लाना है, हुताशन। पकाना किसको है? कोई भी अग्नि होगी, लकड़ी होगी, वो पकाई जाएगी कि उसमें कोई वस्तु दूसरी भिन्न नहीं होगी? वस्तु तो भिन्न होगी ना। इसलिए जो हमारी अशुद्ध आत्मा है, अब स्वीकार कर लो प्रेम के साथ पंडित साहब, जो हमारी अशुद्ध आत्मा संसार अवस्था में है, मूर्तिक, उस अशुद्ध मूर्तिक आत्मा को पका करके हम अमूर्तिक आत्मा बना रहे हैं। फिर आचार्य यहां पर 18वें द्वार सूत्र में जो कह रहे हैं, जीव द्रव्य का सहज स्वरूप बोल रहे हैं। क्या? होने दो, उनका जो श्रुति ज्ञान है, जिनके मन नहीं है, उनके संज्ञाओं इंद्रियों के माध्यम, संज्ञाओं के माध्यम से होता है। इंद्रियां छोड़िए, संज्ञाओं के माध्यम से होता है। उनका किससे होगा? संज्ञाओं से होगा। अथनंतरम सूक्ष्म दृष्टि जीव षड्द्रव्याणाम क्रमेण प्रत्येकम लक्षणम कथते। अब 6 द्रव्यों सबसे पहले जीव द्रव्य का लक्षण करा है। अब जीव का लक्षण ही इतना गजब का है नरेंद्र बड़जात्या जी, जब जीव के लक्षण की व्याख्या करेंगे मित्र, अब यथार्थ में परमार्थ प्रकाश ग्रंथ अब परमार्थ प्रकाश के अंदर प्रविष्ट हो रहा है। मुत्बिहूडु नाड़मो पुरमानंद सहा रीम रोई अपुड़ी सुड़ रंजनु भाव परमार्थ दृष्टि, व्यवहार दृष्टि। जब हम परमार्थ की व्याख्या करें तो सेठी जी आप व्यवहार को समझ लेना। जब व्यवहार की व्याख्या करूं तो परमार्थ को समझ लेना। ढक्कन की व्याख्या करूं कि ढक्कन ढक दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कोई बटलुई अवश्य। बटलुई को उघाड़ दीजिए, आपको समझ में आया कोई ढक्कन अवश्य। निश्चय यदि है तो व्यवहार नियम से है, व्यवहार है तो निश्चय नियम से है। प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष, बिना प्रतिपक्ष के पक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। सपड़बक्खा, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले लिख दिया था। सपड़बक्खा 2000 वर्ष पूर्व लिख दिया था सपड़बक्खा।
पदार्थ प्रपक्ष होता है। उन्होंने लिखा है, परंतु पदार्थ के स्वभाव को बनाया नहीं कुंदकुंद स्वामी ने। ये भी ध्यान रखना, नहीं तो सुनील फिर खड़ा हो जाएगा। कोई 100 वर्ष, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 वर्ष में। मित्र, वस्तु स्वभाव ना 500 वर्ष का है, न 250 वर्ष का है, न 2000 वर्ष का है, न 2500 वर्ष का है। मित्र, न लाखों करोड़ों वर्षों का है। वस्तु स्वभाव सनातन है, अनादि सिद्ध है। वस्तु स्वभाव अनादि अनंत है। आकाश वस्तु स्वभाव अनादि अनंत है। उस अनादि अनंत स्वभाव को जीव नहीं समझ पाए तो उसको विक्रांत बताने के लिए ऋषभ भैया भगवान जन्म लेते हैं। मुनिराज बताते हैं, आचार्य परमेश्वरी बताते हैं, लिखते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पर वस्तु स्वभाव को बना नहीं सकते हैं। जो वर्तमान का भौतिक विज्ञान है वो भी प्रयोगात्मक विषय को दिखा रहा है, लेकिन वस्तु स्वभाव को नहीं बना रहा है। चाहे वीतराग विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, दोनों ही विज्ञान वस्तु स्वभाव के उत्पादक नहीं है, व्याख्या करता है। परमन स्वाधीन है, परमन स्वाधीन है, परमन स्वाधीन है। एक ऐसी समय सार की धारा है जिसे सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए, समझने के लिए भी शक्ति चाहिए, और झेलने के लिए भी शक्ति चाहिए। व्यवहार एकांती तो एकदम उद्वेलित हो जाएंगे। व्यवहार भी वस्तु स्वभाव की व्याख्या करता है, इसमें कोई शंका नहीं है। निश्चय एकांती सुनते ही उद्वेलित हो जाएंगे। जबकि भगवान आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी ने कहा है, निश्चय व्यवहार दोनों को सुन करके समझ करके जो मध्यस्थ हो जाता है वही जिनेंद्र देव की देशना के पुष्कल फल को प्राप्त होता है।